गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं हूं आर के रंजन सर और आप लोग का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। आप जानते हैं कि आपके क्लास में इंटेरोडक्टरी देयर चल रहा है, जिसका 2 वीडियो हो गया है। लास्ट वीडियो आपका जा रहा है, इसमें आपका इंटेरोडक्टरी देयर समाप्त हो जाएगा और आप बिल्कुल सीख लेंगे। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं प्रथम और सेकेंड, उनसे मेरा आग्रह है कि जाकर इंटेरोडक्टरी देयर का दोनों वीडियो देख ले, ताकि यह उनको समझ में बेहतर आ सके। और जो न्यू स्टूडेंट है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ताकि वो तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलता रहेगा। आइए तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का कहानी। अब यहाँ पर कह रहा है कुछ लड़के रो रहे हैं। आप बताइए कौन लड़के रो रहे हैं? राम, श्याम, मोहन, पता नहीं है, कुछ लड़के रो रहे हैं। अर्थात यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वह क्या है? अनिश्चित सब्जेक्ट है, इनडेफिनिट आपका सब्जेक्ट है। कह रहा है कि एक लड़का पूरे वर्ग में अशांत कर रहा था। एक लड़का, कौन लड़का पता नहीं है, राम है कि मोहन पता नहीं। यहाँ भी क्या है? इनडेफिनिट आपका सब्जेक्ट हुआ। कह रहा है एक लड़का वहां इंतजार करता रहेगा। एक लड़का कौन? राम, सुवन, मोहन पता नहीं है, अर्थात यहाँ भी इंडेफिनिट सब्जेक्ट है। कुछ लोग देश के विरुद्ध में काम करते रहे हैं। कुछ लोग, यहाँ पर कौन कौन लोग करते रहे नाम पता भी नहीं है। सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? इनडेफिनिट सब्जेक्ट है, अनिश्चित सब्जेक्ट है। कह रहा है कि मेरी मदद के लिए कोई तैयार नहीं था। कोई तैयार नहीं था, मतलब कौन कौन लोग तैयार नहीं था? राम, मोहन, सुवन पता नहीं है। अर्थात तमाम जो वाक्य लगे हुए हैं इसमें आपका सब्जेक्ट अनिश्चित है। जब आपका सब्जेक्ट अनिश्चित है, इनडेफिनिट सब्जेक्ट है, तो यहां पर भी देयर का प्रयोग हो सकता है। अर्थात हम लोग 2 तरह से इसको हम लोग बनाने का सीखेंगे। आइए पहले देखते हैं। कहता है कुछ लड़के रो रहे हैं। कुछ लड़के रो रहे हैं। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे बना सकते हैं आप। कुछ लड़के रो रहे हैं, इसको आप बनाइए सम boys आर weeping। कह रहा है कुछ लड़के रो रहे हैं, सम boys आर weeping। ये भी आपका बनाना क्या है बाबू? सही है। ऐसे बना सकते हैं। आप चाहेंगे तो देयर बना सकते हैं। जैसे कुछ लड़के हैं, पहले ये बना लीजिए। तो यह कैसे बनेगा? इसको बनाना होगा देयर आर सम बॉयज। कुछ लड़के हैं और लड़के क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। तो सम बॉयज, देयर आर सम बॉयज वीपिंग। आप जानते हैं कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में जब वर्ब को लाते हैं तो आईएनजी उसमें लगाते हैं। तो 2 है, सम बॉयज आर वीपिंग या देयर आर सम बॉयज वीपिंग। दोनों बनाना हम लोगों का सही है। अर्थात 2 तरह से आप सीखिए बनाना। यह लिखा भी रहेगा तो हिंदी कैसे निकालना है ये भी आपका स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कह रहा है एक लड़का पूरे वर्ग को अशांत कर रहा था। इसको भी 2 तरह से आपको बना के बताते हैं। एक क्या हो जाएगा? ए बॉय कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस में है। ए बॉय वाज डिस्टर्बिंग द, पूरे है ना, पूरे वर्ग को। कह रहा है एक लड़का पूरे वर्ग को ए बॉय वाज डिस्टर्बिंग द होल क्लास। पूरे वर्ग को क्या कर रहा था? वो डिस्टर्ब कर रहा था। अच्छा, एक लड़का पूरे वर्ग को डिस्टर्ब कर रहा था। ए बॉय कर रहा था, पास्ट में वाज डिस्टर्बिंग द होल क्लास। अच्छा, पहले बनाइए एक लड़का था, ये पहले बनाइए। हो जाएगा देयर वाज ए बॉय। एक लड़का था। आप बताइए ये लड़का क्या कर रहा था? तो ये डिस्टर्बिंग कर रहा था। ये डिस्टर्बिंग कर रहा था किसको? पूरे क्लास को ये डिस्टर्ब कर रहा था। तो बन गया देयर वाज अ बॉय डिस्टर्बिंग द होल क्लास। देखिए 2 विधि बनाने का। आप ऐसे बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे, दोनों ही आपका क्या है बाबू? सही है। चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। जो बच्चा इंटेरोडक्टरी देयर का वीडियो पिछले नहीं देखा है वो जाके देख लेंगे, उनको बेहतर समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूँ। कह रहा है क्योंकि ये लास्ट वीडियो है, इस पर आपका ये समाप्त हो जाएगा इंटेरोडक्टरी देयर। एक लड़का वहां इंतजार करता रहेगा। कैसे बनाइएगा? बनाइए ए बॉय करता रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में है। अ बॉय विल बी वेटिंग, वहां इंतजार करता रहेगा। तो देयर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो आपका जा रहा है।
अच्छा, एक लड़का रहेगा, पहले इसको बनाइए। तो बनाइएगा देयर विल बी ए बॉय, एक लड़का रहेगा, क्या करता रहेगा, इंतजार करता रहेगा। देयर विल बी ए बॉय वेटिंग देयर, इस तरीके से आप बना सकते हैं। कह रहा है कि ए बॉय विल बी वेटिंग देयर या देयर विल बी ए बॉय वेटिंग देयर, तो एक लड़का वहां इंतजार करता रहेगा, दोनों एक ही बात होती है। कुछ लोग देश के विरुद्ध में काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो काम करते रहे हैं, काम करते रहे हैं मतलब शुरू से करते रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग होगा। पढ़ा है सम पर्सन्स कुछ लोग। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लगता है हैव बीन या हैज बीन, प्लुरल है हैव बीन बिफोर, ठीक है। कुछ लोग काम करते रहे हैं देश के विरुद्ध में, अगेंस्ट द कंट्री, ठीक है बाबू। करा है कि सम पर्सन्स हैव बीन वर्किंग अगेंस्ट द कंट्री, कुछ लोग देश के विरुद्ध में काम करते रहे हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका है बनाने का, आप ऐसे बना सकते हैं देयर have been some persons मतलब कुछ लोग करते रहे हैं, क्या करते रहे बताइए, वह काम करते रहे हैं अगेंस्ट द कंट्री। देखिए कई तरीके से बन रहा है, आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिए कि दो तरह से बन रहा है। कह रहा है कि सम पर्सन्स हैव बीन वर्किंग अगेंस्ट द कंट्री या देयर हैव बीन सम पर्सन्स वर्किंग अगेंस्ट द कंट्री, अर्थात हम लोग देयर हैव बीन सम पर्सन्स, इंडेफिनिट सब्जेक्ट है तो देयर से बना सकते हैं, तो देयर से बनाएंगे तब भी सही है, और एक और तरीका है बनाने से, दोनों इजी है, आप जैसे बना लीजिए। कह रहा है कि मेरी मदद के लिए कोई तैयार नहीं था। अच्छा, कोई नहीं था, पहले ये बनाइए। कह रहा है कोई नहीं था, कह रहा है नो वन, कोई तैयार नहीं था, भूतकाल में है, नो वन वॉज रेडी, कोई तैयार नहीं था, नो वन वॉज रेडी मेरी मदद करने के लिए, टू हेल्प मी, मेरी मदद करने के लिए, वर्ब के पहले टू लगता है। अच्छा, कोई नहीं था, पहले बना लीजिए, ऐसे बना सकते हैं देयर वाज नो वन, देयर वाज नो वन, कोई नहीं था। अच्छा, मतलब कोई नहीं था, क्या नहीं था, रेडी नहीं था, टू हेल्प मी, तो ये भी सही है। कै तरह से बन रहा है, दो तरह से बन रहा है, आप ऐसे बना लीजिए तभी नंबर मिल जाएगा, ऐसे बना लीजिएगा तभी आपको नंबर मिल जाएगा। तो नो वन वॉज रेडी टू हेल्प मी या देयर वॉज नो वन रेडी टू हेल्प मी, दोनों आपका क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आप वीडियो को रोककर सबको दो तरह बनाया गया है। आप देखिए कुछ लड़के रो रहे हैं, एक लड़का पूरे वर्ग को आसान कर रहा था, भूतकाल में बनाया गया है, एक लड़का वहां इंतजार करता रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, कुछ लोग देश के विरुद्ध में काम करते रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और मेरी मदद के लिए कोई तैयार नहीं था, सिंपल पास्ट है। तो तमाम चीज को हमने दो तरह से बनाया है, आप भी इसको दो तरह से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, फिलहाल आप इसको उतारिए, वीडियो को रोक कर इसको तेजी में उतारिए, राइट डाउन फास्ट, आप तेजी उतारिए। अब आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लोग इसमें और देखने का काम करें, ठीक है। क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि एक लड़का है, क्वेश्चन कर रहा है एक लड़का है, देयर इज ए बॉय। अच्छा, एक लड़का नहीं है, कहेगा कि एक लड़का है, कहाँ है, वहां, ठीक है, एक लड़का वहां है, देयर इज ए बॉय, एक लड़का है वहां, तो देयर हो गया। अच्छा, वहां एक लड़का नहीं है, क्या बनाइएगा, देयर इज नॉट ए बॉय देयर। अच्छा, क्या वहां एक लड़का है, तो क्या बनाइएगा, इज
देयर ए बॉय देयर। क्वेश्चन कहेगा क्या वहां एक लड़का नहीं है? इज देयर नॉट ए बॉय देयर। वहां एक लड़का क्यों है? Why is there a boy there? वहां एक लड़का क्यों नहीं है? हिंदी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। Why is there not a boy there? ठीक है, चलो ये वाक्य आपका हो गया होगा अफर्मेटिव, ये वाक्य हो गया आपका निगेटिव। आप जानते हैं वाक्य का सभी देयर बना हुआ है तो इज होगा। संख्या सूचक शब्द से शुरू है, एक लड़का है, दो लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, तो वहां पर इंटेरोडक्टोरी देयर का प्रयोग होता है। एक लड़का है, कौन लड़का है पता नहीं है, 2 लड़के हैं, कौन 2 लड़का है पता नहीं है, 3 लड़के हैं, कौन 3 लड़का है पता नहीं है, और निश्चित सब्जेक्ट है तो वहां पर देयर का प्रयोग होगा। एक लड़का है, देयर इज ए बॉय, अच्छा वहां है, यह क्या है वहां, ये एडवर्ब है, इसका हिंदी हो जाएगा वहां। यहाँ पर ये क्या है एडवर्ब है और ये सब्जेक्ट बन के आया है, तो आप उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज निकाल दिए। आप जानते हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन है, देयर है, तो आपका सब्जेक्ट देयर है जरूर, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखाएगा, लेकिन तय कौन करेगा, नाउन। तो नाउन देख लीजिए, नाउन आपका एगो है, कैगो लड़का है, एगो लड़का है, एगो लड़का है तो डेफिनेटली यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर 2 लड़के रहता कि वहां 2 लड़के हैं तो यहाँ देयर आर 2 बॉयज हो जाता, कहता 5 लड़के हैं तो देयर आर 5 बॉयज हो जाता। तो यहाँ पर ये जो है हाथी के दांत दिखाने के लिए है, मतलब वाक्य का सब्जेक्ट बना हुआ कौन है, देयर, तो सब्जेक्ट से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं कहाँ, प्रश्न पूछने में। ये आपका इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, प्लस निगेटिव, ये प्रश्न का बोध है। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, प्रश्न पूछने में हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। लेकिन वर्ब को कौन तय करेगा, तो वर्ब को तय करेगा आपका नाउन। अगर यहाँ पर 2 लड़का होता तो हम लोग आर निकाल लेते, अगर यहाँ 2 लड़का होता तो आर हो जाता, 3 लड़का होता तो यहाँ पर आर हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो एक क्वेश्चन हो गया, एक लड़का है, वहां एक लड़का है, वहां एक लड़का नहीं है, क्या वहां एक लड़का है, क्या वहां एक लड़का नहीं है, वहां एक लड़का क्यों है, वहां एक लड़का क्यों नहीं है, आप हिंदी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 2 कर दें, यहाँ 2 लड़के हैं, अगर हम लोग यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ पर बॉयज हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर 2 करेंगे तो यहाँ पर बॉयज हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर 2 कर दें तो यहाँ पर बॉयज हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग 2 कर देंगे तो ये बॉयज हो जाएगा, और यहाँ पर 2 लड़के की बात हो रहा है तो बॉयज हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम लोग 2 कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा बॉयज। अब जब यहाँ 2 लड़का है तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या हो जाएगा बुआ, आर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो चीजों को आप बदलना सीखिए कि कैसे बदलेंगे, क्वेश्चन को कैसे हम लोग, सब कुछ जो कहते हुए रहेगा, सिर्फ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। अब बताइए इसका रूप बदल गया है, अर्थात यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आया कैसे है, तो नाउन के मुताबिक, अर्थात ये नाउन जो देख रहे हैं यह वर्ब को तय करता है। ये आपको प्रथम वीडियो में बता दिया गया है, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको स्ट्रक्चर भी क्रिएट करने आए कि पहले देयर देना है, हेल्पिंग वर्ब देना है, तब नाउन देना है, तब बचा हुआ देना है, हेल्पिंग वर्ब का नोट लगा दीजिए या हेल्पिंग वर्ब को बाहर आप निकाल दीजिए। ये तमाम चीज आप देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। वहां 2 लड़के हैं, वहां 2 लड़के नहीं है, क्या वहां 2 लड़के हैं, क्या वहां 2 लड़के नहीं है, वहां 2 लड़के क्यों है, और वहां 2 लड़के क्यों नहीं है। आइए इसमें कुछ और हम आपको बात बताते हैं, क्वेश्चन को सिर्फ देखते जाइए तब प्रैक्टिस आपको होगी। अच्छा अब यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक राजा था, मान लीजिए क्वेश्चन कर दिया एक राजा था, तो क्या बनाइएगा, 2 तक बनेगा, एक राजा था, ए किंग वाज देयर, एक बनेगा देयर वाज ए किंग। अब देखिए ध्यान से, 2 तक बनेगा, एक राजा है, एक राजा था, तो एक राजा था तो ए किंग वाज, एक राजा था, ए किंग वाज, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा देयर। अच्छा अब मान लेते हैं कि एक किंग को ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा देयर। तो वाक्य में जब ऑब्जेक्ट नहीं हो या सब्जेक्ट नहीं हो तो उसके जगह पर हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं,
जो प्रथम वीडियो में ही हम आपको बता दिए। तो एक राजा था, ए किंग वॉज देयर या देयर वॉज अ किंग, दोनों सही है। आप देयर को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दीजिए या सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दीजिए, दोनों आपका सही है। अगर क्वेश्चन कहेगा कि जंगल में एक राजा था, मान लेते हैं, या मेरे गांव में एक राजा था, मेरे गांव में एक राजा था, इसी को लिखे दो बार, ए किंग वाज देयर, एक राजा था, इसको लिखिए एक राजा था, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, कहाँ था, मेरे गांव में, यहाँ जोड़ दीजिए, इन माय विलेज, ये बन गया होगा, और यहाँ भी जोड़ दीजिए, इन माय विलेज। एक राजा था, कौन राजा था पता नहीं है, यहाँ भी अनिश्चित सब्जेक्ट है, तो बताओ, ए किंग वॉज देयर, एक राजा था, इन माई विलेज, मेरे गांव में, या देयर वॉज अ किंग इन माई विलेज, मेरे गांव में एक राजा था। तो आप जान रहे हैं दो तरीके से, ए किंग वॉज देयर, ए किंग वॉज देयर, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, दो तरह से हमने बताया था। अब इसमें जोड़ देना है इन माई विलेज, इन माई विलेज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन इसको और बना सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा फेमस नहीं है। कहेगा एक ऐसे बनाइएगा कि अब यहां पर देयर वाले नहीं लगाएंगे, ऐसे बना देंगे, ए किंग वाज, एक राजा था, कहाँ, इन माय विलेज। तो ऐसे भी लोग लिखते हैं, लेकिन ये ज्यादा फेमस नहीं है। ए किंग वाज इन माय विलेज, ए किंग वाज इन माय विलेज, मतलब राजा था मेरे गांव में, ये ज्यादा फेमस नहीं है। लेकिन ये सब जो है बहुत ज्यादा फेमस वाक्य है, जो एक बिल्कुल सही भी है, और ये भी सही है, लेकिन ये फेमस ज्यादा नहीं है। आइए कुछ क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन कहेगा कि दो नल है, बउआ क्या कहेगा, दो नल है, तो बनाइएगा, दो नल है तो बनाइए, टू टैप्स आर, दो नल है तो दो नल है, टू टैप्स आर, ऑब्जेक्ट अब नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां पर देयर दे दीजिए। अच्छा, इसको ऐसे बना सकते हैं, देयर आर टू टैप्स, दो नल है, दो तरह से बन गया, टू टैप्स आर देयर, दो नल है, या देयर आर टू टैप्स। अच्छा, क्वेश्चन कहेगा कि मेरे स्कूल में दो नल है, क्वेश्चन कहेगा कैसे बनाइएगा, इसी तरह से बनेगा, टू टैप्स आर देयर, ऊपर वाला बना दिए, इन माई स्कूल, इन माई स्कूल, एक ये तरीका हो गया बनाने का। अच्छा, एक किससे बनाइए, देयर आर टू टैप्स इन माई स्कूल, समझ में आ रहा है, दो तरीके से बता रहे हैं। कहा कि टू टैप्स आर देयर, ये भी आपका सही है, देयर आर टू टैप्स, ये भी सही है। देयर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर कर दीजिए या सब्जेक्ट के स्थान पर कर दीजिए। टू टैप्स है ना, टू टैप्स आर देयर, ये तो हम जानते ही थे, इन माई स्कूल जोड़ देना है। देयर आर टू टैप्स, ये तो हम लोग जानते ही थे, इन माई स्कूल जोड़ देना है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट जब प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है तो वहां भी हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। इसका एक और तरीका है बनाने का, आप इसको ऐसे बना दीजिए, टू टैप्स, दो नल है, कहाँ है, इन माई स्कूल। अब दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर देयर है, इसमें देयर नहीं है, टू टैप्स आर देयर इन माई स्कूल है, यहाँ पर देयर नहीं है, तो ये भी लोग बनाता है, लेकिन ये ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा फेमस है, ये सब एक्यूरेट सही है। ठीक है, तो ये भी आप सीख गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इंट्रोडक्टरी देयर समझ रहे हैं। तमाम जब वीडियो आप देखेंगे, प्रथम, सेकेंड और लास्ट, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, वाक्य में जब सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं होता है, इंडेफिनिट नाउन होता है, इंडेफिनिट सब्जेक्ट होता है, तो वहां पर हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। कहता है कि दो नल है, कौन दो नल पता यहाँ पर नहीं है। कुछ क्वेश्चन हम आपको और दिखाएंगे, आप इसको पहले लिखिए, राइट डाउन फास्ट तैयारी कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण बात हम लोग देख लेते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना है। देयर का प्रयोग जो है इंटरजेक्शन के भांति भी प्रयोग होता है। कहता है कि देयर फाइनली आई हैव कंप्लीटेड इट, कहा है कि यहाँ पर जो देयर का यूज है, देयर मतलब एक एक्सक्लेमेटरी है। अच्छा, देयर आई हैव कंप्लीटेड इट, आई हैव डन इट, तो यहाँ पर देयर का कोई हिंदी नहीं है,
लेकिन देयर का प्रयोग जो किया गया है वह इंटरजेक्शन की भांति किया गया है, ये ध्यान रखना है। करेक्ट। ओ देयर एग्जाम्स आर ओवर, यहाँ पर एग्जाम खत्म हो गए। ओ देयर का कोई मतलब नहीं है, देखिए आखिर यहाँ पर देयर जो लगा है वह एक्सक्लामेटरी की भांति लगा है, उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। अर्थात कोई आप देयर का प्रयोग इंटरजेक्शन के में भी होता है, के अर्थ में भी होता है, जहां पर उसका कोई हिंदी नहीं निकलता है। अच्छा, प्रोनाउन के रूप में भी होता है। कह रहा है कि एक राजा है, देयर इज अ किंग, दो राजा है, देयर आर टू किंग्स। तो यहाँ पर जो देयर का प्रयोग हुआ है वो वर्ब के पहले हुआ है, और वर्ब के पहले जो होता है सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट नाउन होता है ना तो प्रोनाउन होता है। ये तो नाउन है नहीं, ये डेफिनेटली क्या है, प्रोनाउन है। अच्छा, एडजेक्टिव की भांति भी होता है। लुक एट दैट गर्ल, उस लड़की को देखो, कहां, तो वहां। यहाँ पर देयर जो है वह गर्ल से कनेक्ट हुआ है, नाउन से जो कनेक्ट होगा वह क्या होगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। प्लीज आस्क दैट वो, कृपया उस लड़का से पूछिए। देयर मतलब यहाँ पर भी देयर का कोई हिंदी नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये नाउन से कनेक्ट है इसीलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव की भांति भी देयर का प्रयोग होता है। कर रहा है एडवर्ब, एडवर्ब की भांति भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप प्रोनाउन की भांति देख लिए, एडजेक्टिव की भांति और एडवर्ब की भांति देखिए। कह रहा है कि यू कैन सिट ओवर, मतलब आप किसी से बैठ सकते हैं, देयर। यहाँ पर जो देयर आया है आप वहां बैठ सकते हैं, तो सिट वर्ब है, वर्ब से यह कनेक्ट हुआ है। एडवर्ब का जब वीडियो बनाएंगे तो आप वहां देखेंगे, एडजेक्टिव का जब वीडियो बनेगा तो एडजेक्टिव वहां पर सीखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लुक एट देयर, वहां पर देखिए, तो लुक से जुड़ा हुआ है कौन है आपका, देयर। तो वर्ब से जो जुड़ेगा, वर्ब से जो जुड़ता है वह एडवर्ब होता है, ठीक है। कहेगा कि कम हेयर, तो हेयर यहाँ एडवर्ब, गो देयर, देयर एडवर्ब हो जाएगा। कम इन, अंदर आओ, तो इन क्या हो जाएगा, यहाँ एडवर्ब, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं होगा। कम इन मतलब अंदर आओ, तो यहाँ पर मेक इन का हिंदी में नहीं होगा, अंदर होगा, कम इन, अंदर आओ। तो कम से जुड़ा हुआ इन, इन यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा, वर्ब का जो विशेषता बताएगा एडवर्ब हो जाएगा। तो इन यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं होगा, प्रीपोजिशन कब होगा, जब वो नाउन के पहले जाएगा। जैसे ही इज इन द रूम, तो इन द रूम, इन का रूम है, तब यहाँ इन प्रीपोजिशन हो जाएगा, है ना। वी आर इन द विलेज, हम लोग कहाँ है, गांव में है, तो इन द विलेज, विलेज क्या है, नाउन है, तो अब इन यहाँ प्रीपोजिशन हो जाएगा। एक और है कम इन, तो कम इन, यहाँ तो इन का कोई नाउन है ही नहीं, तो इन यहाँ पर वर्ब से जुड़ा हुआ है तो एडवर्ब हो जाएगा। तो जो वर्ब से जो जुड़ेगा ना, सीट वर्ब है, वर्ब से जुड़ेगा तो एडवर्ब हो जाएगा। लुक वर्ब है, वर्ब से जुड़ेगा तो एडवर्ब हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका देयर जो है एडवर्ब की भांति, एडजेक्टिव की भांति, प्रोनाउन की भांति और इंटरजेक्शन की भांति काम कर रहा है। कुछ चीजें आपको याद रखना है जो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन देगा, घर में, मान लेते हैं राम है, घर में राम है, या घर में राकेश है। अच्छा, राकेश घर में है या घर में राकेश है। अच्छा, तो यहां पर कैसे बनाएंगे, तो ऐसे मत बना दीजिएगा, देयर इज राकेश, देयर इज राकेश। अच्छा, घर में इन द हाउस, अगर आप ऐसे बना दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि घर में राकेश है, तो घर में कौन है, तो आपको तो पता है कि राकेश है। तो राकेश यहाँ पर आपका निश्चित सब्जेक्ट है, और निश्चित सब्जेक्ट नहीं है, और निश्चित सब्जेक्ट रहता तब वहां पर देर लगता है। जैसे घर में कोई है तब देयर इज समवन, घर में एक लड़का है तो कौन लड़का है पता नहीं है, देयर इज ए बॉय, तो अब वहां पर देर लगता। लेकिन यहाँ पर देयर इज ए बॉय इन द हाउस, मतलब घर में एक लड़का है तो देयर इज ए बॉय इन द हाउस। घर में बगीचा में एक फूल है, देयर इज अ फ्लावर इन द गार्डन। लेकिन यहाँ पर घर में राकेश है, तो राकेश तो बिल्कुल क्लियर है कि कौन है घर में, तो राकेश है, तो निश्चित सब्जेक्ट है, तो वहां पर देयर का प्रयोग गलत होगा। ये कैसे बनेगा, तो यहाँ बनेगा राकेश, तो यहाँ निश्चित सब्जेक्ट है, तो राकेश इज इन द हाउस। इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। एक और क्वेश्चन देखिए, कहेगा घर में वह है, घर में वह है, तो वह जो होता है ही सी जो होता है, घर में वह है, लड़का रहेगा तो ही, लड़की रहेगा तो सी, तो ही सी क्या है, ये भी आपका क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन ये इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है। घर में वह है मतलब इसको खोज रहे हैं राम मोहन सोहन को, तो वह घर में है, अर्थात ये भी निश्चित है, तो यहाँ भी आप देयर का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वह घर में वह है, तो बनाइएगा देयर इज ही, मान लेते लड़का है तो देयर इज ही इन द हाउस, तो यह गलत हो जाएगा बउआ। यहाँ पर ही जो है वो डेफिनिट सब्जेक्ट है, इनडेफिनिट सब्जेक्ट नहीं है,
इसलिए गलत हो जाएगा। तो कैसे बनेगा? बनेगा ही इज इन द हाउस। ये आपका सही है, ये बात समझ रहे हैं। कहेगा घर में कोई है, कोई तो पता नहीं है कोई, देयर इज समवन इन द हाउस। घर में कोई नहीं है, देयर इज नो वन इन द हाउस, ये चलेगा। लेकिन कहता है घर में राकेश है, तो राकेश तो निश्चित हो गया होगा कौन है, राकेश है, तो डेफिनेटली वहां पर देर का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे बनाना होगा। घर में वह है, तो वह यहाँ निश्चित है, इसीलिए आपको ऐसे नहीं बनाना है, ये गलत हो जाएगा आपका। तो वह निश्चित है तो ही इज इन द हाउस, ऐसे बनाइए। तो आपका खत्म हो गया इंटेरोडक्टोरी देयर। देयर का सारा नियम आपको पढ़ा दिया गया है। आपका ये तीसरा वीडियो था बाबू, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। आप इंटेरोडक्टरी देयर का तीनों वीडियो देखिए, उसके बाद आप कमेंट कीजिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक चीज को कई तरीके से मैं आपको डील कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। जो सबसे आसान तरीका है, जो सबसे आसान सीखने का वे है, वो वे हम आप लोगों के बीच रखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बनवाते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। तमाम क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिखिए, तो 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर जहां दिक्कत समस्या है आप कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।